गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस सेशन में आपका वापस से स्वागत है। और आज नंबर है मेरा कुछ बताने का, और ये रिक्वेस्ट किया है मेरे से रितु जी ने, जो रितु वैद्य जी हैं, जिनका निक नेम रितु है। एक्चुअली वो सरिता वैद्य हैं वैसे, और उनका भी प्रेजेंटेशन हो चुका है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मार्केटिंग प्लान, वेस्टीज मार्केटिंग प्लान। तो वेस्टेज मार्केटिंग प्लान में इनिशियल में जैसे स्टार्टिंग जो लोग करते हैं उनके लिए मार्केटिंग प्लान जैसा बताया जाता है वैसा ही आज मैं बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ लोग जो रितु जी ने आमंत्रित किए हैं वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाले हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग के जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड। तो आप लोग बाद में जो है उन सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में पहले अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूं, हो सकता है आपके जो भी क्वेश्चंस हों उनका आंसर आपको उसी में मिल जाए। अगर नहीं मिले तो वो क्वेश्चंस आप मुझे बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी शुरुआत करता हूं। और यस, अभी मेरे को रितु जी एक बार आपको मैं अनम्यूट करता हूं और आप बताइए कि आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। हाँ जी, दिखाई दे रहा है सर। जी, चलिए। तो वापस से एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है CNT ट्रेनिंग। ये CNT क्या है एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बताऊंगा, हमारा काम है बताना। सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी यानी कि कोशिकीय पोषण चिकित्सा। और दोस्तों, वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर या नेपाल भी मैं कह सकता हूँ, हमारे साथ नेपाल के लोग भी हैं, दुबई के लोग भी हो सकते हैं आने वाले समय में। तो ये CNT वाली थेरेपी पहली ऐसी कंपनी है वेस्टीज जिसने शुरू करी। और इसमें 3 पार्ट हैं, आज थर्ड पार्ट में ले रहा हूँ मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान समझने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि वेस्टीज ही क्यों, वेस्टीज ही हमें क्यों करना है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वेस्टीज इसलिए हमें करना है कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके खर्चों को इनकम में बदलता है। फिर से समझिए, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके खर्चों को इनकम में बदलता है। अब आपके खर्चे जो रोज के होते हैं, घर के खर्चे, जो भी सामान आप खरीदते हो डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या एक समय के अंतराल में, तो वो सारे सामान की दुकान आपको बदलनी है। बस इतना ही काम मैं बताऊंगा। अगर आपने वो दुकान बदल ली, और उस दुकान जो वेस्टीज नाम की दुकान लगभग अब हर शहरों में आती जा रही है, और कुछ शहरों में तो एक से भी बहुत ज्यादा है, तो उस दुकान से आप अपना जो है सामान खरीदना शुरू करिए। और ये गारंटी ये कंपनी देती है कि वो सामान बिल्कुल शुद्ध आपको मिलेगा। तो उसके बाद फिर आपके ये खर्चे जो आप करते हैं महीने के, वो आपके इनकम में बदलते हैं। और इतना आश्चर्यजनक ये प्लान है कि न केवल वो खर्चे इनकम में बदलते हैं, आपने अगर खर्चा किया 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 महीने का, तो वो आपको 6,000 ही नहीं देगा। कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि हम भी कहीं से सामान लाते हैं, वो भी हमें कुछ ना कुछ क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको 6,000 के 6,000 भी वापस मिल सकते हैं। 6,000 के बदले में 60,000 रुपए भी वापस मिल सकते हैं। 6 लाख रुपए भी वापस मिल सकते हैं। और अगर ताकत हो तो उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। और समय के हिसाब से जैसे मैं आगे आगे चल के आपको बताऊंगा कि प्लान किस तरीके का है। तो दोस्तों, प्लान बताने से पहले एक रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो अक्सर हमने बहुत सारे लोग के प्रेजेंटेशन में देखा है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ये एक ही मिनट, एक मिनट।
सॉरी एक ही मिनट है। ये एक्चुअली जो ये बार बार ये आ जाते हैं, इसको मुझे क्लियर करना होता है, राइट। तो रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार पूरे वर्ल्ड में 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक सर्कल बना है, उसमें लिखा है ई, एस, बी और आई। ई फॉर एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। तो ये 4 तरीके के लोग हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में हैं। और दोस्तों 95% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं। ई का मतलब एम्प्लॉय, यानी कि कहीं पे भी काम करने वाले। जैसे हमारे पास जॉब होता है तो वो हम कहीं काम कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि हम कोई एजेंसी ले लें या छोटा मोटा बिजनेस कर लें, ऐसा बिजनेस जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट भी रहे। जैसे आप देखते हैं कोई दुकान ले लेता है, इसमें वो मेन जो आदमी होता है वो हमेशा से उस दुकान में मौजूद रहता है, उसके बगैर काम नहीं चलता, तो वो छोड़ के नहीं जाता। तो ऐसे लोग सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। तीसरे होते हैं बिजनेस ओनर, जो कि एक बिजनेस सेट करते हैं, अपने यहाँ स्टाफ रखते हैं और फिर उससे बिजनेस को क्रिएट किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। और चौथे टाइप के हैं इन्वेस्टर, जो कि इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को कहीं ना कहीं लगाते हैं और उससे जो है और पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 95% ई और एस है और 5% है बी और आई। पर यहाँ पे अगर पैसे की बात करें, यानी पूरी वर्ल्ड की जो करेंसी है, जितने भी चाहे डॉलर में आए, किसी में भी आए या इंडियन रुपीज में आए, उन सबको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो 95% जो पैसा है पूरे वर्ल्ड का वो बी और आई में है और ओनली 5% जो है ई और एस में होता है। यानी कि ये लोग हर महीने कमाते हैं, ई और एस कैटेगरी वाले, और हर महीने खर्च करते हैं। और जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो हैं वो लंबी प्लानिंग के साथ करते हैं। इनकी प्लानिंग 1 साल, 5 साल, 10 साल तक की हो सकती है। उस तरीके की प्लानिंग करके ये लोग कमाते हैं। अब दोस्तों 95% जब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ज्यादा कमाते हैं तो फिर कम परसेंटेज बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की क्यों है? क्योंकि जहां पे पैसा ज्यादा हो तो हमें तुरंत उधर चला जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर घरों में क्या होता है कि सब बच्चे जब होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है तो उसके बाद उन्हें एक जॉब के लिए ही सर्च करना होता है। ज्यादातर घरों में ये होता है एक जॉब करना है, क्योंकि बिजनेस तो हम कर नहीं सकते, इन्वेस्टर तो हम बन नहीं सकते। रीजन कि हमारे पास पैसा ही नहीं है इतना बिजनेस करने के लिए या बिजनेस में लगाने के लिए, क्योंकि बिजनेस, बड़ा बिजनेस करने के लिए फिर हमें ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। या इन्वेस्टर बनना है तो भी हमें बहुत बड़ा दिल लग के काम करना पड़ता है। तो यानी कि हमारे पास आसान तरीका क्या है कि पढ़ाई लिखाई करो, एक जॉब पकड़ लो और आपको जो सैलरी मिलती है उससे आप मंथली खर्चा शुरू कर दीजिए। दोस्तों ये 2 कैटेगरी में के लोग ज्यादातर केस में इनके पास पैसा नहीं रहता। तो यहाँ पे आज जैसे अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में तो अभी बहुत लोग ये भी देख रहे हैं लोग की नौकरी जा रही है। अभी एक अनुमान था 4.5 करोड़ जॉब इंडिया में जो है वो अभी लोगों के पास से छिन गए, और आने वाले समय में और कितने कम होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह पे खुला नहीं है। कहीं पे ऑड इवन होगा, कहीं 50% 30% स्टाफ होगा। तो जो भी बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, अपने यहाँ के एम्प्लॉय को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जब वो रिड्यूस होंगे तो क्या होगा, जो बेचारे एम्प्लॉय हैं उनको फिर दिक्कत आएगी और फिर वो ये सोचेंगे कि अभी हम क्या करें। तो हमारे पास या लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो बिजनेस में इसलिए नहीं जा सकते कि पैसा ज्यादा लगता है, इन्वेस्टर बन नहीं सकते, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में सिर्फ अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी हम बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे कैसा, जिसमें पैसा ही नहीं लगे, और हम कमाएंगे उस तरीके से जैसे कि बिजनेसमैन कमाते हैं। यानी कि हमें कोई टेंशन ही नहीं है किसी तरीके की, और वो काम कराएगा हमसे वेस्टीज। वेस्टीज के थ्रू आप अपने सपने बुन सकते हैं, और वो सपने जितने बड़े हो सके उतने आप देखिए। सच कह रहा हूं मैं, जितने बड़े हो सके उतने देखिए।
और अगर आप वो बड़े सपने देखने का डेयरिंग रखते हैं तो वो जरूर आपके पूरे होते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। मेरा इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज में, वेस्टीज में 12 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है ये। और दोस्तों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में और भी अपना दे दूं कि मेरा एक बिजनेस भी है। तो दोनों पहलू मुझे याद है कि दोनों में क्या होता है। मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में अपने यहाँ पे, जैसे आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, तो अभी तक मार्च की क्लोजिंग नहीं करी है। और दूसरा, अप्रैल से लेके अब तक, आज 22 मई है, मेरे यहाँ इनवॉइसिंग नहीं हुआ है, लेकिन मेरे मीटर चालू हैं। तो ये भी मैंने एक बहुत बड़ा लैक देखा, जो कि आजकल सभी लोग इन सब चीजों से गुजर रहे हैं। किसी को भी नहीं पता था इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमारे सारे लोगों के बिजनेस इस तरीके के नहीं बने। लेकिन वेस्टीज मैंने हर जगह पे देखा पास होते हुए, अच्छे मार्क्स से पास होते हुए। मिस्टर बाली का कहना था कि अप्रैल में जब सब कुछ बंद था तो कंपनी ने 103 करोड़ का टर्नओवर किया था। जब सब कुछ बंद था, जब सारा ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ था, सेंटर्स भी ना के बराबर खुले हुए थे, तो अप्रैल में 103 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी थी एक महीने में। और इस महीने में भी अब आप 15 तारीख तक तो मान ही के चलें कि कुछ ज्यादा कुछ खुला नहीं था। अभी कुछ खुला है कुछ दिनों से, और वो भी अभी कई जगह पे बंद है। तो इस महीने वो बता रहे हैं 200 करोड़ क्रॉस होगा ही होगा एक महीने का। तो ये इस तरीके से डिजाइन किया है, उनकी प्लानिंग इस तरीके की है कि हम ऐसी वाली आपदा वाली स्थिति में भी वेस्टीज में हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो के पे आउट ट्रांसफर हुए हैं अप्रैल में भी, मई में भी, और आने वाले जून में भी जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे पास बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है। तो अब इस बगैर पैसे के बिजनेस को हमें करना कैसे है, ये हम समझते हैं और आगे चलते हैं। एक ही मिनट। वेस्टीज यानी कि एक जनरेशन प्लान। दोस्तों, मैं इस तरीके से बताता हूँ जनरेशन प्लान ये क्यों है। ये जनरेशन प्लान क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने देखते हैं कि हमारे फादर यानी हमारे फादर, हमारे चाचा ताऊ, हमारे दादा, उनके भी ऊपर की पीढ़ी, इस तरीके की पीढ़ी होती है। या हमसे नीचे हमारे बेटे और उनके भी बेटे या बेटियां, ये सारी होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और इसी तरीके का ये हमारा है प्लान, जनरेशन प्लान, जो कि हमें पीढ़ियों तक जो है हमें रिटर्न देता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 24 आवर्स हैं एक दिन के अंदर। इसके अंदर हम कितने देर तक काम कर सकते हैं, कितने घंटे काम कर सकते हैं। ज्यादातर लोग कहेंगे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, इससे ज्यादा जल्दी कोई नहीं। कोई हमारे पीएम की तरह इतना पावरफुल हो तो 16 घंटे भी शायद काम कर ले, बहुत कम लोग होंगे। लेकिन 14 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। तो हम अक्सर लोगों से जब पूछते हैं कि आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा काम कितना कर सकते हो, तो लोग कहते हैं 14 घंटे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या हम एक दिन में 100 घंटे काम कर सकते हैं? तो जो लोग नए हैं वो लोग ये सोचेंगे ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन कैसे पूछ लिया कि एक दिन में हम 100 घंटे काम कैसे करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 100 घंटे का काम भी कर सकते हैं, आप 1000 का भी काम घंटे का काम कर सकते हैं, आप उससे बड़ा भी काम कर सकते हैं। और वो काम आपका तब होगा जब आप इस तरीके के नेटवर्क बिजनेस को काम करना शुरू करें। जब हम किसी सर्विस को करते हैं तो हम वहां पे अपने घंटे देते हैं समय के, उसके बदले में हमें मिलता है पैसा। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भी ऐसा ही होता है, यानी कि हमने काम के घंटे देना बंद किया, पैसे की रोक लग गई। लेकिन जब हम अपने हैंड्स बढ़ा लें, यानी कि हमारे 2 हाथ हैं, हम अपनी टीम बनाएं, और टीम बनाएं कम से कम 6 लोग की, 6 लोग की टीम बनाएं तो 12 हाथ और जोड़ दीजिए, यानी कि हमारे स्टार्टिंग में 14 हाथ हो गए। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम हम अपने नीचे के लोगों को बताते हैं उनको करने के लिए, और वो उनके सपने होते हैं। तो वो भी उसी शिद्दत से
उसी लगन से उस काम को करना जब शुरू करते हैं तो हमको 14 हाथ के बराबर काम हमारा होना शुरू हो जाता है। अगर हम शुरू में 8 घंटे काम करते हैं तो 8 इंटू 14 8 इंटू 7 कर लीजिए, तो उस हिसाब से जो है हमारे उतने घंटे एक दिन में होने शुरू हो जाते हैं। पर ये घंटे उसके बाद भी रुकते नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो हम करते हैं वो हम अपनी टीम से कराते हैं। तो यानी कि हमने किया, अपनी टीम से कराया और टीम ने भी फिर अपनी टीम बनाई। तो ऐसे करके ये जनरेशन एक और बढ़ गई और उसके बाद बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो इस तरीके से हम इसमें से कमा सकते हैं। तो ये प्लान एक्युमुलेटिव प्लान है। दोस्तों ये जो मैंने अभी बीच का पार्ट बोला, ये आपने देखा होगा मार्केटिंग प्लान में नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया कि कुछ लोग को नेटवर्क बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये होता क्या है। तो इसके लिए ये पार्ट मैंने लिया था। एक्युमुलेशन का मतलब होता है जोड़ते चले जाना। कभी-कभी हमें लोग टकराते हैं और कहते हैं, अरे अरे ये कोई नेटवर्क बिजनेस एम्बे जैसा। सॉरी मैं इसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग अपने जो कंपनी के जो हमारे जो आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें हम किसी दूसरी कंपनी का नाम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, सारे लोग हमारे हैं, तो लोग कहते हैं एम्बे जैसा। हम कहते हैं यस एम्बे जैसा, पर एम्बे की कमियां सारी निकालता हुआ, एम्बे के सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब चीज निकाल दी। एम्बे में एक्युमुलेशन प्लान नहीं था। एम्बे में हर महीने में हर एक पर्सन जीरो हो जाता था, कितने भी बड़े लेवल पे हो, कितने भी छोटे लेवल पे हो। बार-बार हमें चढ़ना पड़ता था। हम सीढ़ी चढ़ते हुए एक फ्लोर तक पहुँच गए, 1 महीना खत्म हो गया, फिर हमसे कहा आ जाओ भैया ज़मीन पे। फिर से हमें दोबारा से चढ़ना शुरू, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारी सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गए, तो हम अब सेकंड फ्लोर की तरफ देखेंगे, थर्ड फ्लोर की तरफ देखेंगे और ऊपर के ऊपर बढ़ते चले जाएँगे। ये एक्युमुलेशन प्लान है। इसकी वजह से हमें हमेशा से प्रमोशंस होते हैं, कभी डिमोशंस नहीं होते। कभी हमारा लेवल 0 नहीं होता, नेवर रीचेस 0 और नो रिक्वालिफिकेशन। यानी कि एक लेवल जो हमने पार कर लिया तो हम अपने कार्ड प्रिंट करा के रख सकते हैं। हमको कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम पहले वो थे, अब वो नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक बार ब्रोंज हो गए, एक बार सिल्वर डायरेक्टर हो गए, एक बार क्राउन हो गए, तो हम जिंदगी भर के क्राउन डायरेक्टर बन गए। ये इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट है इस बिजनेस के। और इसमें डायरेक्टर बोनस कंप्रेस डाउनवर्ड आता है, जो कि मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। लीडरशिप बोनस रोल अप आता है, नो रिन्यूअल, यानी कि कोई तरीके का कोई भी समय के बाद रिन्यूअल चार्ज नहीं होता। हमारी फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग की फीस भी फ्री होती है, यानी कि फ्री हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। सिर्फ पैसा हमें उतनी चीज का देना है जितने के हमें प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। तो मैंने कहा प्रोडक्ट्स तो हम खरीदते ही हैं, हम घर पे लेके आते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स हमने खरीद लिए और वेस्टीज कंपनी से खरीद लिए, जो श्योरिटी देती है, गारंटी देती है कि उसके प्रोडक्ट्स में कोई मिक्सिंग नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां से लाए और हमको मिलता है बदले में पॉइंट्स। वो पॉइंट्स हमें मिलेगा और हम जो है उससे बढ़ते चले जाएंगे। हमारी टीम जो भी खरीदेगी उसके पॉइंट्स भी हमें ट्रांसफर होते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बना है प्लान इंजीनियर टू मेक यू वेल्दी। इस तरीके से बना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा जो है वेल्दी बना सके। यानी कि प्लान ऐसे ही खड़े खड़े नहीं बना दिया, इसको इंजीनियर किया हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कंपनी की 16th एनिवर्सरी आने वाली है, 16वीं वर्षगांठ 2 जून जो अभी आने वाला है 2020, ये 16 साल कंपनी को हो रहे हैं। तो 2 जून को जो प्लान लॉन्च हुआ था उसमें से आज तक एक भी चेंज नहीं हुआ। कंपनी ने कभी भी कोई इस तरीके का नेगेटिव चेंज नहीं किया जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नुकसानदेह हो, बल्कि जो पहले होता था वो कम होता था, अभी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो डबल पीवी स्कीम चल रही है, ये पिछले 2 साल से ही आई है, पहले कभी भी डबल पीवी स्कीम नहीं आई। डबल पीवी का मतलब ये है कि अगर काम मैंने जो है 1000 का किया और 1000 के मान लीजिए 300 पीवी अगर मेरे बनते हैं, 330 पीवी बनते हैं, तो वो मुझे 660 मिलेंगे। तो इस तरीके से मुझे डबल बेनिफिट देने के लिए कंपनी बैठी हुई है कि आप लोग काम करिए, हम आपको देने वाले हैं। यानी कि सारा का सारा प्लान किया हुआ है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। एनरिचमेंट प्लान 7 वेज ऑफ इनकम, यानी कि हम
इस बिजनेस प्लान से 7 तरीके की इनकम कमा सकते हैं। 7 वेज ऑफ इनकम। दोस्तों मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि एक काम करिए और 7 इनकम कमाइए, कभी भी नहीं होता। आप किसी भी अगर हम एम्प्लॉय हैं तो महीने में एक ही सैलरी मिलती है, जो कि बराबर एक सी मिलती रहती है कम से कम 1 साल तक, और उसके बाद भी इंक्रीमेंट्स जो हम समझते हैं जो होते हैं वो एक्चुअली इंक्रीमेंट्स नहीं होते। वो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, जिसकी वजह से जो है महंगाई बढ़ जाती है, तो हमारी पगार, हमारी सैलरी बढ़ा दी जाती है कि चलो थोड़ी बहुत तुम्हारी बढ़ा दी, यानी कि हम वहीं के वहीं रह गए। हम खुश हो जाते हैं कि हमारी सैलरी चलो थोड़ी बढ़ गई, लेकिन बाहर जब चीजें खरीदने जाते हैं तो चीजें भी उतनी महंगी हो जाती हैं, तो यानी कि हमारा कुछ फायदा नहीं होता। यानी कि एक ही इनकम करते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं। बिजनेसमैन भी ज्यादा से ज्यादा एक या दो इनकम से ज्यादा एक काम पे नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ प्रोडक्ट का यूज करिए, प्रोडक्ट का यूज करिए और 7 इनकम कमाइए। तो वो 7 इनकम कैसे हैं, सेविंग ऑन कंजम्पशन 10 to 20%, यानी कि जो प्रोडक्ट्स कंपनी दे रही है वो हमें एमआरपी पे नहीं दे रही, वो हमें किस पे दे रही है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दे रही है। अगर किसी प्रोडक्ट का वैल्यू जो है 120 रुपए है तो वो हमें 100 रुपए में ही मिलता है, यानी कि 20 रुपए का पहले दिन से फायदा अगर मैंने खा लिया, मैंने खुद यूज कर लिया, तो मुझे 20 रुपए की बचत। और अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को सेल कर दिया जो कि इस वेस्टीज का मेंबर नहीं है, तो 20 रुपए की कैश इनकम, ये मेरे साथ हो जाता है। दूसरी इनकम है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, ये एक टेबल के थ्रू मैं बताऊंगा। तीसरी है इनकम डायरेक्टर बोनस, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। और फिर है ओवरराइडिंग लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। फिर उसके बाद है ट्रेवल फंड, कार फंड एंड हाउस फंड। तो दोस्तों ये जो इनकम 7 बताई, इनमें से 3, 4, 5, 6, 7 ये जो हमारी इनकम है, इनको मैं इनकम नहीं मानता हूं, इनको मैं मानता हूं हमारे ड्रीम्स। ये हमारे सपने हैं, कहीं ना कहीं से हमारे सपने होते ही हैं। हो सकता है कई बार हम वो सपने देखने से डरते हो, लेकिन दोस्तों वेस्टीज में आ जाइए और बड़े से बड़ा सपना देखिए। आप सोचिए कि मेरी मर्सिडीज बेंज आज से 2 साल बाद, अगर आपने आज शुरू किया है, आज से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर मेरे घर पे मर्सिडीज बेंज आएगी, तो वो आएगी क्योंकि आपको कार फंड आ रहा है। आपका एक शानदार लग्जरी घर होगा, बंगलो होगा, वो हाउस फंड से आपका पूरा हो ही जाएगा। ट्रैवल फंड 3%, यानी कि ये ट्रैवल फंड से आप क्या करोगे। देखिए सब लोग के अंदर कहीं ना कहीं मन में आकांक्षाएं होती हैं। हम बचपन से जब बाहर जब खेलते थे घर के बाहर, तो ऊपर से जब कभी भी हवाई जहाज जाता था तो बड़े रुक करके, खेल रुक करके हवाई जहाज को दूर तक देखते रहते थे कि वाह जा रहा है, जा रहा है। दोस्तों कभी फॉरेन ट्रिप का मौका मिले तो सोचिए, ये कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप्स फ्री देती है, यानी कि ट्रेवल फंड में आपके पैसे जमा करती रहती है, और जैसे ही कोई फॉरेन ट्रिप जाता है तो आपको विदेश लेके जाती है, तो वो 3% है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 15%, बहुत बड़ा लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो बहुत बड़ा लोभ, LOB 15%। और सबसे ज्यादा भी आप देख रहे हो, और ये परसेंटेज क्या है मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ। डायरेक्टर बोनस 14%। कंपनी के जो ये 3, 4, 5, 6, 7 ये जो इनकम है, ये टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है, कंपनी के मंथली टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कंपनी के टर्नओवर बढ़ते हैं, हम लोग का शेयर बढ़ता है। दोस्तों इतना अच्छा प्लान इस तरीके से, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग, कुछ कंपनी ये भी कह सकती है हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन ज्यादा लोग क्वालिफायर बढ़ जाते हैं जब, तो कंपनी को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि इतने सारे लोग को हम कैसे दें। मुझे याद है कि लास्ट फॉरेन ट्रिप हमने स्टार क्रूज जो किया था, उसमें 1735 लोग गए थे, पूरा क्रूज वेस्टीज ने लिया था। तो दोस्तों इतने सारे लोग जब एक साथ विदेश में जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता, कम से कम 8 से 9 जगह से फ्लाइट्स चलती हैं और एक से ज्यादा चलती हैं, तब इतने सारे लोग को लेके जाते हैं। तो हम जिस जगह पे जाते हैं वहां पे हम सोचते हैं हमने यहाँ पे अपना एक छोटा सा इंडिया लेके चल रहे हैं, सच में, क्योंकि उस इंडिया में साउथ इंडियन भी होते हैं, नॉर्थ इंडियन भी होते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं जो जा रहे होते हैं, तो मजा ही कुछ और होता है।
तो ये सारी चीज हमें इस वेस्टीज से मिलने वाली है। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये सेविंग ऑन कंजम्पशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि अगर 120 रुपए का कोई प्रोडक्ट है वो आपको 100 रुपए मिलता है, 20 रुपए बचा सकते हैं। और सेकंड, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, क्योंकि एक टेबल के थ्रू हम आपको समझाते हैं, हो सकता है कुछ नए लोग को कम समझ में आए। तो दोस्तों बिल्कुल भी चिंता मत करना, शुरू में किसी को समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था, यानी कम आया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लेवल पार करते चले जाते हैं और हमारी समझ बढ़ती चली जाती है, हम सब चीज समझ जाते हैं। दोस्तों जब तक हमारे लेवल में 500 पीवी तक रहता है तो हम 5% रहते हैं, 501 पीवी होते ही हम 8% पे आ जाते हैं। 2001 पीवी जैसे ही हमारे में ऐड हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो हम 11% पे हो जाते हैं। 4501 पीवी होते ही हम 14% पे आ जाते हैं। 7501 पीवी होते ही हम 17% पे आ जाते हैं और 10,001 होते ही हम 20% पे आ जाते हैं। और यहाँ कंपनी हमें एक रिवार्ड और देती है कि अब आप हो गए डायरेक्टर, कंपनी के ब्रोंज डायरेक्टर अब आप हो गए। और ब्रोंज डायरेक्टर को जो बेनिफिट मिलते हैं, वो बेनिफिट जो कि 14% टर्नओवर में से निकाले जाते हैं, वो भी मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी आपको ये टेबल जो मैंने लिखी हुई थी वो पढ़ के बता दी, तो हो सकता है आपको समझ में शायद कम आया हो और आएगा भी कम। दोस्तों क्या होता है कि हम जब सामान खरीदते हैं तो उस सामान की वैल्यू जो भी होती है उसके ऊपर कुछ हमें कंपनी रिटर्न में पॉइंट्स देती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीवी बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू पीवी। तो वो हम बोलते हैं, तो वो हमें दे देती है। वो पॉइंट का रेशियो ऐसा होता है कि 30 रुपए के सामान पर 1 पॉइंट हमें मिलता है, इस तरीके का होता है। तो अगर हम जितने रुपए का सामान खरीदते हैं उतना पॉइंट कंपनी हमें दे देती है। तो वो पॉइंट हमको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंपनी के वो हमें दिख जाते हैं तुरंत के तुरंत, क्योंकि सॉफ्टवेयर सारे ऑनलाइन है। इधर से आपने जैसे इनवॉइसिंग किया तो आपके जो डीबीआर है सॉफ्टवेयर का, उसमें आपको तुरंत ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ एक मजे की बात क्या है कि अगर मेरी टीम का कोई भी पर्सन जब सामान लेता है तो वो पॉइंट्स उसके भी जाते हैं और वो पॉइंट्स सारे के सारे मुझे भी मिलते हैं। तो मैंने अपने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने अपनी टीम बनाई और उस टीम में जो है मैंने अपने 6 लोग ऐड किए, यानी कि 7 लोग मेरे शुरू से ही बन गए। तो अगर 7 लोग को मैं बोलता हूँ कि भाई अपने घर का सामान इस दुकान से बदल के यहाँ से लेना शुरू करो, यानी कि वो 7 गुना पॉइंट्स मेरे पास आना शुरू हो जाता है। यानी कि मुझे 10,001 करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो 6 लोग अपनी टीम बढ़ाते हैं, उसमें जब पॉइंट आते हैं तो वो सारे पॉइंट भी मुझे मिलते चले जाते हैं। इस 10,001 को पॉइंट को पूरा करने में ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का टाइम कंपनी ने बताया कि लगता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से वर्क करिए, दिन में 3 से 4 घंटे ही काम करिए, हम 8-12 घंटे काम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है कि इस लेवल को 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट किया है, कुछ लोगों ने तो 1 महीने में भी किया है। पर मैं कह रहा हूँ आराम से हमें सही तरीके से भी अगर हमें काम करना है, सिंपल तरीके से काम करना है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें 4 महीने लगते हैं, जो एक टेबल में बताया गया है। और एक्यूमुलेशन कैसे इसमें काम करता है, जो एक्यूमुलेट होकर के पीवी हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, ये भी देखिए इस टेबल से हम देख सकते हैं। पहले महीने में हमने ज्वाइन किया और अपनी टीम बनाई और टीम के साथ हमारा पीवी हो गया 2500, यानी कि हमारा पहले से कुछ भी नहीं है। तो हम 2500 टीवी के हिसाब से, 2500 पीवी के हिसाब से हम जिस लाइन में आए हैं वो 2001 से 4500 की एक लाइन में आए, जबकि इसका मतलब कि हमको इस महीने का कमीशन 11% के हिसाब से मिलेगा, जो कि हमारे हिसाब से ये आपने अमाउंट देख रहे होगे 4,400 समथिंग आ रहा है। और नेक्स्ट मंथ हमने 2500 ही का ही काम किया, ज्यादा कम कुछ भी नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन का जो है मतलब समझ में आता है, वो ये कि हमारे पीवी 0 नहीं हुए नेक्स्ट मंथ, यानी कि पुराने 2500 और ये 2500 जुड़ करके हो गए 5000, यानी कि हम हमारे 5000 पीवी की वजह से अब हमारा लेवल जो है 4501 से 7500 के बीच में पहुंच गया, हम आ गए 14%। तो अब जो काम पिछले महीने में किया था वही काम इस महीने में किया, जिसकी वजह से अब मेरे को इस महीने का कमीशन 14% के हिसाब से मिलेगा, यानी कि काम उतना ही लेकिन कमीशन ज्यादा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ब्रोकरेज एजेंसी ये सब लेते हैं, तो काम अगर उतना ही करते हैं तो उतना ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप काम उतना ही करते हो, लेकिन क्योंकि लेवल बढ़ गया
तो आपको जो है अमाउंट आपको ज्यादा मिलता है। थर्ड मंथ आपने 2600 पीबी का काम किया, टोटल आपका जो है होकर के हो गया 7600, यानी कि आप आ गए 17% पे, 7500 से 10,000 की रेंज में आ गए। आपका अमाउंट और बढ़ गया और अगले महीने यानी कि चौथे महीने आपने 2500 किया और आप आ गए 10,100, यानी कि आप 20% को क्रॉस हो गए और आपका चेक अमाउंट 9,000 समथिंग जो है वो पहुंच गया, राइट। तो ये आपको चेक अमाउंट इस तरीके से आपका बढ़ा और आपने देखा कि आपने 4 महीने में बराबर ही काम किया, यानी कि ये इस तरीके से काम करता है। यानी कि ये प्लान इस तरीके से बनाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके और साथ ही साथ नई इनकम हमें मिलेगी, डायरेक्टर बोनस, वो हम समझेंगे। लेकिन कंपनी ने कुछ एडिशनल एडवांटेजेस और भी दे रखे हैं, जैसे अगर हमने ज्वाइन किया है फर्स्ट मंथ में ही हमने अगर 282 पीवी का काम किया तो कंपनी हमसे जो है 282 के हिसाब से हमें 5% होना चाहिए था, यानी 500 तक की कैटेगरी में ही आ रहे थे, लेकिन कंपनी हमें प्रमोट करते करके कहती है कि आप आ गए 8% पे और कंपनी की तरफ से हमें कमीशन आएगा उस महीने 8% का। साथ ही साथ कंपनी 920 रुपीज के प्रोडक्ट्स फ्री हमें जो है नेक्स्ट मंथ के पे आउट के साथ देती है। तो ये कंपनी की तरफ से एक इनिशिएटिव दिया जाता है जो कि ज्यादातर लोग इसको जरूर लेते हैं। और अगर आप नेटवर्क लाइन में, नेटवर्क फील्ड में पहले से ही हैं, यानी कि आप कहते हो कि हमारे पास पहले से ही बेस है, जो मेरे कहने से लोग मेरे साथ आ जाएंगे, तो आप किसी भी एक महीने में डायरेक्टर बनने से पहले 10,000 एक पीवी करने से पहले आप किसी भी एक महीने में 7501 पीवी करेंगे तो आपको कंपनी डायरेक्टली डायरेक्टर की पोस्ट पे भेज देती है। उससे आपको क्या मिलेगा? डायरेक्टर बोनस। तो अब तीसरी इनकम हमारे पास आती है डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस हमें आती है और वो 14% कंपनी के मंथली टर्नओवर के ऊपर बेस्ड होता है। 14% ऑन कंपनी मंथली पीबी डिवाइडेड बाय टोटल डीबी पॉइंट्स कलेक्टेड इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। ये कि फॉर्मूला है जिसको बाद में कोई समझना चाहेगा डिटेल में तो मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी अगर डिटेल बहुत बताया तो लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला कंपनी की तरफ से बनाया हुआ, उसके आधार पर कंपनी एक पॉइंट वैल्यू देती है और जिसने जितना काम किया है उसके हिसाब से उसको डायरेक्टर बोनस मिल जाता है। सिंपल सी बात है, डायरेक्टर बोनस लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, किसी ने थोड़े कम पॉइंट से किया है, किसी ने कुछ ज्यादा पॉइंट से किया है, तो ज्यादा पॉइंट से करने वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा, कम पॉइंट से करने वाले को कम मिलेगा। यहाँ ये टेबल है जो कि आप को बहुत अच्छे से समझाई जा सकती है। एक चीज मैं बताता हूँ, हम वापस से जनरेशन की तरफ फिर से चलते हैं। दोस्तों, हमने जिंदगी भर मेहनत की और कमाया कुछ भी, आइदर हमने सैलरी लिया या हमने बिजनेस किया या वेस्टेज किया, वो हमने कमाया। लेकिन जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन शुरू होती है, हमारे यहाँ लड़का या लड़की अगर वो पढ़ लिख करके रेडी होता है, फिर वो अपना काम शुरू जब करता है, तो जब वो सैलरी आती है, तो वो जब उसकी सैलरी या उसकी इनकम जब आती है, तो शायद यहाँ बैठे में से किसी को भी जो है ऐसा जरूर लगता होगा कि वाह क्या बात है, क्योंकि बच्चे की इनकम अगर शुरू होती है तो हमारे यहाँ एक और चीज ऐड हो जाती है और वो बहुत खुशी का दिन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए 654, पहले में लिखा है 6, फिर 654, फिर 65443, 65432, 65432 1। आप सोच रहे हो ये गिनती में क्या गिना रहा हूँ, आपको दिख रही है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वेस्टीज में वो सारी चीज होती है जो आपने किया उस पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपने नहीं किया उस पे भी आपको मिलेगा। यानी कि आपने क्या नहीं किया, आपकी टीम ने जो काम किया वो आपने तो नहीं किया, उस पे आपको मिलता है। आपकी टीम के नीचे की टीम ने जो काम किया वो आपने तो नहीं किया, उस पे आपको मिलता है। उसकी टीम के नीचे की टीम और उसकी नीचे की टीम ने जो काम किया उस पे भी आपको मिलता है। इस तरीके से आपको 9 लेवल नीचे तक का मिलता है, 9 लेवल नीचे तक का आपको मिलता है। दोस्तों, अगर मैं अभी
जनरेशन की बात कर रहा था तो हम अपने बेटे की बात कर रहे थे, लेकिन क्या वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जो बेटे के बेटे की भी इनकम को देख सकें? जनरली क्या होता है, हम बूढ़े होते चले जाते हैं और फिर हमारी माया मोह बिल्कुल बेकार हो जाती है, हमें पैसे से बिल्कुल मोह भी नहीं रहता, अब तो जो बचा है वो भी बच्चे ही ले लो, ये होता है। तो यानी कि बेटे की इनकम तक तो हमने चलो एन्जॉय भी कर लिया, लेकिन बेटे की इनकम पे आते-आते तो हम बिल्कुल ही ढीले हो जाते हैं। यानी कि उम्र हो जाएगी 70-75, तो फिर कुछ बचेगा नहीं और उस बेटे की तो इनकम आप छोड़ ही दो। यानी कि तीसरी जनरेशन तो शायद ही कोई देख पाता होगा, मतलब बच्चा होते हुए भी नहीं देख पाता होगा, उसकी इनकम तो क्या देखेगा। लेकिन वेस्टीज में आप जवान रहते हुए अपनी 9 पीढ़ी नीचे तक का पैसा आप आराम से लेते हो। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर लोगों का चेक 1 महीने का वो हो सकता है जो कि आज आप सोच भी नहीं सकते। सच में आज भी अगर बताऊं तो लोग कहेंगे बस ठीक है, लेकिन कभी गिन के देखिए, कभी सोचिए कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए कितने होते हैं। 1 करोड़ 5 लाख तक कंपनी जो है 1 महीने का पे आउट दे चुकी है इसी प्लान के तहत। जो लोग का चेक 2-3 लाख रुपए भी आ जाता है, उनकी रंगत बदल जाती है। जिन लोगों का 4-5 लाख रुपए क्रॉस हो जाता है, वो भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। यहाँ पे 10 लाख वाले भी हैं, 15 लाख महीने वाले भी हैं, 20 लाख वाले भी हैं, 50 लाख वाले भी हैं, 70 लाख वाले भी हैं और 1 करोड़ वाले भी हैं। तो आपको अपना खुद सोच बनाना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ तक जाना है। यानी कि यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। हम अगर कोई बड़े से बड़ा भी बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें से भी एक समय के बाद ये लगता है कि अब हम इससे ज्यादा इसमें नहीं कमा सकते। अगर आपको ज्यादा कमाना है तो कुछ और बिजनेस सेट करिए, कुछ और इन्वेस्टमेंट करिए, तो फिर आप कमा सकते हो। लेकिन आप एक ही बिजनेस से आप एक जगह जाके अटक जाते हो कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कमा सकता। लेकिन वेस्टीज एक ऐसी चीज है जिसमें से आप 1 करोड़ नहीं, आने वाले समय में आप देखते जाइए लोगों के पे आउट 4-4, 5-5 करोड़ रुपए पर मंथ भी जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ये आपको प्लान की गहराई बता रहा था कि डायरेक्टर बोनस हमें किस तरीके से मिलता है। तो शायद ये आज आप जो 1, 2, 3, 4 जो जो आपके हॉरिजेंटल वे में लिखा है 9 तक आप समझ गए होंगे कि 9 पीढ़ी नीचे तक जाएगा और ये जाता ही जाता है। बस आपको शुरू के कुछ समय इसमें बिल्कुल कंसंट्रेशन से काम करना है, दे देना है। अगर आपको अपनी रिटायर्ड लाइफ सिर्फ 3 साल के बाद आपको अपनी रिटायर्ड लाइफ जैसा जीना है, तो वेस्टीज से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। 3-3.5 साल मेहनत कर लीजिए, उसके बाद की मेहनत आपकी अलग तरीके की होती है। आगे की स्लाइड्स में कुछ और बताता हूँ। अभी तो हमें तीसरी इनकम मिली है। तीसरी इनकम के बाद चौथी इनकम लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, LOB। जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा लोभ। मैं देखता हूँ कि जब तक ये इनकम नहीं आती, लोगों को लगता है अच्छा बिजनेस में मेहनत बहुत हो रही है, मेहनत बहुत हो रही है, पैसा कमा रहा है। लेकिन जैसे ही ये इनकम आनी शुरू हो जाती है तो लोग की रंगत एकदम बदल जाती है। लोग कहते हैं वाह क्या बिजनेस है। ये LOB आपको एक लेवल के बाद मिलता है, जब आपकी टीम में कम से कम एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाए, तब आपको ये मिलना शुरू होता है। यानी कि सिल्वर डायरेक्टर पे आपको मिलना शुरू होता है और आपके नीचे का ब्रॉन्ज डायरेक्टर के टोटल PV उसके ग्रुप से 5625 मिनिमम अगर आने लगते हैं, तो आपको LOB आना शुरू हो जाता है। एक LOB आते ही कम से कम आपको 12 से 15 हजार का जंप मिलता है, कम से कम। ज्यादा भी मिल सकता है अगर ज्यादा PV हो तो। और आपको कितनी LOB आ सकती हैं, फिर से याद दिला दूं। हमने अपनी टीम बनाई थी, हमने खुद ज्वाइन किया था और कितने लोग हमने अपने फ्रंट में रखे थे, 6 लोग। तो 6 लोगों से हमें फिलहाल में LOB आ सकती है। तो 6 LOB अगर हमें आएंगी जिस दिन, उस दिन सिर्फ LOB का अमाउंट कितना होगा आप सोच लो। 12,000 से अगर मल्टीप्लाई कीजिए, 72,000 तो सिर्फ इस वाले इनकम से आ सकता है। और इसमें भी आप देख रहे हो 5, उसके बाद सेकंड लाइन में 5-5, फिर 5-5-5, 5-5-4। आप फिर से सोच रहे होगे ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, पर मैं आपको बताऊं यही बहुत
बड़ी चीज है। एलओबी न केवल हमारी फ्रंट लाइन से हमें मिलेगी, हमारे नीचे की जनरेशन भी तो एलओबी लेगी एक समय के बाद। तो वो एलओबी लेगी तो वो एलओबी हमें देगी। जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। तो यानी हमारे नीचे 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 के लोग जब हमारे क्वालिफायर जब एलओबी के बनेंगे तो वो हमें ऊपर 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 तक एलओबी देते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये वो वाला बिजनेस है कि जिसमें आप जो करते हो वो तो मिलता ही मिलता है, जो नहीं करते हो उसका भी मिलता है। इसका भी फॉर्मूला आपने नीचे देख लिया, जो कि मैं डिटेल से बाद में आपके साथ किसी और दिन डिस्कस कर सकता हूँ कि एलओबी बोनस किस तरीके से कैलकुलेट होता है। मैं तो कह रहा हूँ काम करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने जब पहली बार प्लान को समझा था तो कुछ समझा कुछ नहीं समझा, लेकिन कुछ चीज जो हमने देख ली कि यहाँ पे जो बोनस है वो टर्नओवर बेस्ड है, तो मुझे लगा कंपनी बेईमानी नहीं कर सकती। और सच में आज की तारीख 16 साल हो गए, कंपनी ने ऐसे ऐसे काम करे हैं कि अभी हम इसके लिए बताने बैठ जाएंगे तो उसके लिए 1-2 घंटा और भी ज्यादा चाहिए हमें, तो वो हम बता नहीं सकते। कंपनी ने हमेशा से ईमानदारी से सबके पे आउट टाइमली, जो टाइम होता है 10 तारीख, उस 10 तारीख को सुबह-सुबह सबके घर में खुशी आती है कि अमाउंट ट्रांसफर हो गए, सबके चेक्स आते हैं और व्हाट्सएप एकदम से भरना शुरू हो जाता है। तो आगे चलते हैं अगली इनकम के बारे में। 5वीं इनकम ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड आपको कंपनी के मंथली टर्नओवर पीवी का 3% आता है और ये 3% कंपनी मंथली टर्नओवर का ट्रैवल फंड के लिए अलग से निकाल के रख देती है। अब जिन जिन लोगों ने ट्रैवल फंड अचीव किया है उन सबको उनकी क्वालिफिकेशन उनके पीवी के हिसाब से उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों 3 बोनस है, 3 फंड है। शायद ये बात भी कुछ लोगों को पता हो, कुछ को नहीं पता होगा। बोनसेस आपको हाथों हाथ मिल जाते हैं, फंड आपको हाथों हाथ नहीं मिलते। यानी कि फंड जमा होते हैं कंपनी के अकाउंट में। तो ये ट्रैवल फंड है, ये हमें मिलता नहीं है, ये जैसे ही बनता है कंपनी अपने पास जमा कर लेती है और कंपनी हर महीने स्टेटमेंट में वो बड़ा बड़ा के दिखाती जाती है कि अब आपका ट्रैवल फंड ये हो गया। साथ ही साथ कंपनी क्या करती है, साल में 2 ट्रिप, अगर हम डायमंड डायरेक्टर या उससे ऊपर हैं तो साल में 2 ट्रिप देती है, अगर हम डायमंड से नीचे हैं तो साल में 1 देती है। तो 2 ट्रिप हमें अनाउंस करती है साल में, एक ट्रिप जनवरी के आसपास में होता है और दूसरा ट्रिप जुलाई या अगस्त में होता है। तो उस ट्रिप की कोई भी कॉस्ट जो भी निकल के आती है कंपनी उसको बताती है कि इसमें इतनी कॉस्ट है। आपको आपके ट्रैवल फंड में देखना है कि कितना पैसा जमा है, बस उसके हिसाब से आपका नाम आपको लिखा देना है। कंपनी की जिम्मेदारी है आपके सारे खर्चे उठाने की। उसके बाद से सुबह चाय बेड टी से लेकर के रात को सोने तक, घूमने से लेकर सारी चीज तक। कम आज फॉरेन ट्रिप जाइए ऐसे ट्रिप में जिसमें आप आराम से राजा बन के घूमे, कहीं पे भी पैसा खर्च नहीं करना पड़े, क्या मजा आता है उसका। तो ये आपको इस तरीके से मिलना शुरू होता है और ये मिलने की जगह है सिल्वर डायरेक्टर। यानी कि ब्रोंज डायरेक्टर जैसे ही हम बने थे पहली बार 20% करके, उसके बाद नेक्स्ट लेवल सिल्वर डायरेक्टर से हमें ये फंड मिलना शुरू होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कंपनी एक्चुअली आज तक 25 टाइम्स 25 या 26 टाइम्स फॉरेन ट्रिप करवा चुकी है। 26 बार, 26 बार कह रहा हूँ, 26 कंट्री नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कंट्री में क्या होता है कि हमने 22 कंट्री इस कंपनी से देखे हुए, लेकिन एक बार में कभी कभी हम 2 भी कंट्री 3 कंट्री भी देख लेते हैं। इसलिए ये 26 बार अभी तक फॉरेन जो है ट्रिप्स करा चुकी है और उन ट्रिप्स में स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम। आप देख रहे हैं ना इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी है। तो ये सब जगह लेके गई हुई है और ये तो सिर्फ 9 ही कंट्री हैं। इसके अलावा पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड। दोस्तों आपको जान करके एक बहुत आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि ज्यादातर कंट्री हम लोग के देखे हुए, और ये बहुत आसान हो जाता है, ये बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन ट्रिप पे जब जाओ, यूरोपियन कंट्रीज में जाओ तो मजा ही अलग हो जाता है।
इसके अलावा यूरोप के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे भी गए हुए हैं, यानी कि बहुत सारी जगह पे गए हुए हैं हम लोग, रशिया भी गए हुए। तो आगे चलते हैं, पेटी इनकम, कार फंड, एक और सपना। जिंदगी में देखिए एक सपना होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं वेस्टीज के अंदर जो किसी समय में टू व्हीलर ही मेंटेन करते थे। आज उनके घर के सामने जैगुआर गाड़ी खड़ी हुई है, या मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वोल्वो, ये सारी गाड़ी जो लग्जरी कार्स हैं वो सब पहुंच चुकी हैं, जो सिर्फ टू व्हीलर पे चला करते थे, और जिनका टू व्हीलर पे भी उनके जो स्कूटर के अंदर पेट्रोल रिजर्व में रहा करता था अक्सर। क्योंकि अक्सर जब हम पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है ना, तो हम बिल्कुल लास्ट में जाकर के जब देखते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो चलो भैया 2 लीटर डलवा लो। तो वो वाले तरीके के लोग जो है इस कंपनी में आके थोड़े साल मेहनत किया और धीरे 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 बदलते चले गए। तो चलिए बताता हूँ कार फंड कब आता है, जब आप स्टार डायरेक्टर हो जाते हो। स्टार लेवल ये है जब आपकी टीम में से जो 6 लोग बनाए थे उनमें से 3 लोग को आपने ब्रोंज डायरेक्टर बना दिया, तो कंपनी आपको स्टार डायरेक्टर का खिताब देती है, और इस लेवल को हमें 3 कंटिन्यूअस मंथ जो है मेंटेन करके दिखाना होता है। तो चौथे महीने से हमें कार फंड आना शुरू हो जाता है। यानी कि कार फंड का मतलब ये भी फंड, ये भी मिलेगा नहीं शुरू में। कब तक? जब तक कि आप कार का ऑर्डर नहीं कर दोगे। कंपनी को कार चाहिए। ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने लग्जरी कार की बुक बनाई, जिसमें से 138 लोग थे उस समय जो लग्जरी कारें ले चुके थे, एक दो नहीं। और वैसी जो लग्जरी से नीचे की कारें वो तो हजारों हैं, हजारों। वो कार बुक भी है जिसमें बहुत सारे लोग छोटी से लेकर बड़ी तक 15 लाख 20 लाख तक की कार, 25 लाख तक की कार ले चुके हैं। लेकिन जो 40 45 50 60 1 करोड़ ये सब कार ले रखे हैं वो लग्जरी रेंज में आई है। वैसे लोग 138 थे एक साल पहले, जब एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, तब सारे लोग अपनी अपनी कार लेकर के पहुंचे थे। तो ये कार फंड आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जो है आपकी टीम बन चुकी है और टीम ने काम करना शुरू कर दिया, खर्चों को इनकम में बदलना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कार की फोटो है, कार है ये, एक नहीं है कितनी सारी है। आगे चलते हैं, सातवीं इनकम। सातवीं इनकम वेस्टिज हाउस फंड। वेस्टिज हाउस फंड जो हमने शुरुआत से लेके चले थे उन सबको सफल करने की जिम्मेदारी हमको निभानी होती है। उन सबको जिस दिन हम सफल कर देते हैं, यानी कि हम शुरू में 6 लोग लेकर के चले थे, 6 लोग लेकर के चले थे, 6 को हमें सफल कराना है। दोस्तों ये बिजनेस इस तरीके का है कि आप अकेले सफल नहीं हो सकते। इसमें जब आप काम करना शुरू करते हो तो आप जब दूसरों की जिंदगी बदलते हो तो आपकी जिंदगी खुद बदल जाती है। यानी कि हमने खुद लिए थे और 6 लोग लिए थे, 6 को अगर हमने ब्रोंज बना दिया तो हम हो गए क्राउन डायरेक्टर। कंपनी हमें जरूर रिवॉर्ड करेगी अगर हमने काम किया है, और ये लेवल को अगर हमने 3 महीने मेंटेन कर लिया तो जो है कंपनी लाइफ टाइम हमें हाउस फंड देती है। दोस्तों इस हाउस फंड ने लोगों ने बहुत शानदार शानदार घर बनाए हैं अपने, और ये भी एक फंड है। पर इस फंड के साथ कंपनी ने रियायत कर दी है, ये फंड कंपनी जमा नहीं करती, क्योंकि घर एक ऐसी चीज है कि आप अपने हिसाब से लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे। हो सकता है आपके पास पहले से ही बहुत खूबसूरत घर हो, तो आपको अपने तरीके से लेना है, इसलिए ये फंड आते ही कंपनी पहले महीने से आपको देना भी शुरू कर देती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमने क्राउन डायरेक्टर तक का बिजनेस आपको बताया, और मैंने साथ साथ ये भी बताया कि 7 इनकम सारी टर्नओवर बेस्ड है, यानी कि आने वाले समय में और अचीवर्स बढ़ेंगे, तो और अगर टर्नओवर बढ़ेगा और अचीवर्स बढ़ेंगे तो भी हमारे इन फंड्स के पॉइंट वैल्यू में कमी नहीं आएगी। ये चीज उस 2008 में ही मैंने समझ ली थी, जब ये बिजनेस प्लान मेरे सामने आया था, और मुझे लगा था इस तरीके से अचीवर्स बढ़ने से कभी भी कंपनी प्रॉब्लम में नहीं आएगी, और आने वाले समय में तो कंपनी के प्लान और भी हाई फाई है। तो दोस्तों ये था हमारा क्राउन तक का, लेकिन इसके बाद के भी लेवल होते हैं
जो कि इस मार्केटिंग प्लान में नहीं है। इसके बाद होता है यूनिवर्सल क्राउन। यूनिवर्सल क्राउन के लिए हमें 6 की जगह 8 लोग, क्योंकि 6 बन जाएंगे, 6 अपने अपने इंडिपेंडेंट हो गए, उनको हमने आगे बढ़ा दिया, वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं, वो हमसे हेल्प लेना बंद कर देते हैं, अब हम हो गए बिल्कुल फ्री। चाहे तो हम अपने काम को जो है वहीं छोड़ दें, तो हमारा चेक 3 लाख तक का तो कभी भी नहीं गया, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो करना चाहते ही हैं, तो बढ़ा लीजिए 2 लोग और 8 की लाइन बना लीजिए और बन जाइए यूनिवर्सल क्राउन। यूनिवर्सल क्राउन बनने के बाद आप चाहो कि भाई ये भी अभी इंडिपेंडेंट हो गए, तो आप बन जाइए डबल क्राउन। डबल क्राउन के लिए आपको विड्थ में 4 और बढ़ाने, यानी कि पहले 6 थे, फिर 2 8 हो गए, फिर 4 और बढ़ाए 12, यानी कि 12 लोग जब आपके फ्रंट में हो जाते हैं, तो आप हो जाते हो डबल क्राउन डायरेक्टर, जो कि अभी मेरा लेवल है। इसके बाद और लेवल बढ़ाना है, उनको भी आपने सबको अगर सेट कर दिया, तो आप 4 और बढ़ा लीजिए। फिर अब आपके कितने हो गए? 16, यानी कि फ्रंट में आप 16 हो गए, तो यानी कि अब आप हो जाओगे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। तो ये टोटल कंपनी के जो है लेबल्स हैं, जो जहां तक हम जा सकते हैं। अब इसमें और भी आके बढ़ा सकते हैं और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, पर शुरुआत जब भी हमें करनी है तो जल्दबाजी नहीं करनी है। शुरू में हमें 6 लोग को ही फ्रंट में रखना है। अगर आप एक सही सिस्टम को फॉलो करते हुए चलोगे, तो शुरू में 6 को ही करना है, जब 6 को सफल कर दें तो ही 2 और बढ़ाएं। कई बार कुछ लोग लालच में, क्योंकि जब हम काम करने चलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है 6 के बाद 7 भी मिलते हैं, 8 भी मिलते हैं, तो हम फ्रंट में ही ऐड करते चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी गलती आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है, जब आपको 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इस तरीके से जब भी कोई मिले, तो आपको जो है अपनी जो 6 की 6 के जो फ्रंट लाइन है, इनमें से जिसको वीक पड़ रहा है, जो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, उसको आप वापस से मोटिवेट कीजिए और उसको ये गिफ्ट दीजिए। क्योंकि दोस्तों विड्थ में पैसा है, लेकिन पैसे की कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी अगर आपको लानी है, तो आपको डेप्थ में काम करना होता है। जितनी बड़ी डेप्थ होगी, उतना स्टेबल आपका पे आउट होगा। तो यहाँ पे प्लान ये था। अभी मैं आपको हाउस फंड में आप देख सकते हैं कितना शानदार एक घर आप इस तरीके का बना सकते हो। और आगे मैं कुछ चीज आपको फैक्ट शीट दिखाऊंगा, और वो फैक्ट शीट्स जो हैं, वो जो हमारी टीम के लोग हैं, उनकी मैं आपको फैक्ट शीट दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको कुछ नाम अभी नजर आ रहे होंगे, सरोज, जगदीश। ये जो 2 नाम लिख रहे हैं, ये हस्बैंड वाइफ के नाम हो रहे हैं। सरोज बेन, यानी कि सरोज मिस्त्री, और रूबी राजीव, भावना दीपक, लता कौशिक, ये सब लोग मेरी टीम के हैं। और इन्होंने, ये लेडीज होते हुए भी, इन लोगों ने अपने लिए कार खरीदी, कुछ ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया। तो दोस्तों, ये समय ऐसा है कि अब लेडीज को सिर्फ घर का खाना नहीं बनाना, खाना बनाने के लिए परेशान नहीं करना। मेरे घर पे भी यही क्राइसिस रहता था, लेकिन मैंने कहा खाना बनाने के लिए हम मेड रख सकते हैं। तुम इस काम में अपना टाइम खराब मत करो, और जो है तुम्हें जो करना है तुम करके करके दिखाओ, तुम अपने खुश रहो। मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी गहराइयां हैं, लेकिन जब समय आते आते चेक मल्टीप्लाई होकर के आने लगा, तो फिर मेरे को भी इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। क्योंकि हेल्थ के साथ वेल्थ, बहुत कम चीज है जो आपको ऐसी हो सकती है जो हेल्थ के साथ वेल्थ भी दे। ये एक कंपनी ऐसी है जो हेल्थ भी देती है, वेल्थ भी देती है, आपके सारे सपने पूरे करती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। निशा पंकज, निशा बेन ने जो है अपने लिए ये गाड़ी खरीदी महिंद्रा की, अपने हस्बैंड के साथ। और इनका एक पे आउट का भी देखिए, बहुत सारे लोग के पे आउट मेरे पास नहीं आए तो मैं नहीं दे पाया। इनका 1 महीने का पे आउट 18,586। ये बढ़ते हुए क्रम में आएगा, अभी आगे चलते हैं। सरिता, यानी कि रितु बेन, सरिता बैद, गाड़ी खरीद चुके हैं अपने लिए, घर पे ऑलरेडी गाड़ी थी, लेकिन अपनी गाड़ी की बात ही और है। और पे आउट 24,537। दोस्तों, कोई ऑफिस नहीं, कोई स्टाफ नहीं, किसी तरीके का कोई ओवरहेड नहीं, कोई बिल नहीं आता। जो चेक आता है वो सिर्फ अपने लिए होता है। और मुझे रितु बहन की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो वापस आज रिपीट करूंगा।
कि घर में बच्चे पूछते हैं मम्मी मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं, तो कितना प्राउड फीलिंग होता है कि मेरी गाड़ी, हस्बैंड की गाड़ी अलग है, लेकिन जब अपनी इनकम की बात आती है तो एक प्राउड फीलिंग जरूर होता है। और देखिए हम सबको इंडिपेंडेंट बनाने की बात करते हैं। घर में अगर प्रॉस्पेरिटी आती है, सब पैसा आता है, कॉन्फिडेंस आता है और हम बिजी रहते हैं, डिप्रेशन नहीं आता, ये सारी अच्छी चीजें इसके साथ साथ। अगर चलते हैं आगे, लीना यज्ञेश रावल, लीना बेन, जिनके घर में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन समय पास करना था, वेस्टीज ज्वाइन कर लिया। जब वेस्टीज ज्वाइन कर लिया तो धीरे 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 उसमें इंटरेस्ट भी आ गया। ऐसा इंटरेस्ट आया कि 50,000 रुपए, 50,431 की इनकम तक आ गई और घर में अपनी एक होंडा अमेज गाड़ी भी आ गई। तो दोस्तों ये है वेस्टीज। आगे चलते हैं, अभी तो शुरुआत है। लाभू अरविंद, लाभू बेन 57,044, ये मंथली पे आउट है। और मैं इस लाभू बहन के बारे में एक बात बताऊंगा, ये बहुत शर्मीली है लेकिन काम के लिए अपने बहुत माहिर हैं। दोस्तों कभी कभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ लोग आते हैं, कहते हैं हमारा हिंदी अच्छा नहीं है, हमें प्रॉब्लम आती है, ये आती है। ये मैडम हिंदी बोली ही नहीं पाती, प्योर गुजराती है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लैंग्वेज कभी भी आपकी प्रगति का बैरियर हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज आपके लिए हमेशा से, आप जिस भाषा में चाहो उसमें बोलो, समझने वाले आपको समझेंगे, आपकी सच्चाई को समझेंगे। और देखिए कार इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। कोकिला नरेश 65,118, आप देख रहे हैं एक लेडी का चेक 65,118, इनके बाजू में इनके हस्बैंड भी खड़े हैं। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि मैडम जो है, चलिए बताने से पहले एक चीज बताता हूँ। कुछ लोग के अंदर एक बड़ा हेजिटेशन होता है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे करेंगे, हमें समझ में ही नहीं आता। आज भी हम एक पर्सन थे, वो यहाँ मौजूद भी हैं, तो उनसे यही बात कर रहे थे कि पढ़ा लिखा होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप ये सब कर सकते हो। कोकिला बहन ऐसे पड़ी हुई हैं कि ना के बराबर, लेकिन उन्होंने यहाँ ये साबित कर दिया कि देखो अगर मन में जुनून है, आपके जुनून है आपके दिल में और आपको कुछ करने की चाहत है, तो ये 65,000 रुपए भी आएगा। और उस 65,000 के चलते उनके हस्बैंड को भी सोचने पे मजबूर हुआ और आज दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, चेक अमाउंट और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये सारे प्रेजेंटेशन में रोज तो बना नहीं पाता हूँ, ये सारे पुराने हैं। आप देखो तो जून 2019, एक साल पुराना पे आउट है। तो आप देख रहे हैं ये सारी फैक्ट शीट दिखा रहा हूँ जो कंपनी के ऐप में से ये हमारा निकलता है, और ये कार कहीं झूठी हो नहीं सकती। अब देखिए गाड़ी 1 से 2 गई। और ये मैडम उत्सवाबेन अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और इनके पास 2 कार हैं, क्योंकि इनकी सोच थोड़ी डिफरेंट। इनकी 2 कारों का रीजन ये था कि मैं अपने लिए बाद में लूंगी, पहले अपनी मदर इन लॉ यानी कि सास के लिए लूंगी। तो सास के लिए पहली गाड़ी ली, दूसरी गाड़ी जो है अपने लिए ली। तो 2 कार, ऐसी लेडी जो कि इससे पहले कभी भी कोई काम ही नहीं किया, किसी तरीके का बिजनेस नौकरी कुछ नहीं किया, आज 2 गाड़ियों की मालकिन है। आगे उत्सवा बेन का पे आउट, क्योंकि 2 कार आ गई थी तो दूसरी स्लाइड हमें यूज करनी पड़ी। 67,172 का पे आउट। ये सारे घर बैठे के पे आउट आते हैं। आगे चलते हैं, मिस्टर मयंक, एक बहुत बढ़िया नाम, आज बहुत सारे दीवाने, बहुत सारे फैन हैं इनके, और वो पर्सन जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। और ये भी चेक फरवरी 2020 का है, 67,513, 67,513। तो देखिए ये तो जस्ट एक शुरुआत है, साथ ही साथ एक कार के मालिक, ये तो एक शुरुआत है। ये अब मल्टीप्लाई होने में देर नहीं लगेगी, जो देर लगती है शुरू में ही लगती है। जैसे 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 आपका नेटवर्क बढ़ता है आपको पता ही नहीं चलता। मैं आपको सच बात बताऊं कि मुझे आज से 1 डेढ़ 2 महीने पहले तक इतना नहीं पता था कि हमारा नेपाल में इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। लेकिन अब लॉकडाउन के पीरियड में हमें पता चला कि एक से एक बढ़ कर के लोग हैं
जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और बहुत जो है सीरियसली हर चीज अटेंड भी करते हैं। इस सेशन में भी बहुत सारे लोग हैं। पिंटू अशोक, बढ़ता जा रहा है चेक 70,182, एक महीने का चेक, साथ में शानदार हुंडई की गाड़ी। आगे चलते हैं। मिस्टर धर्मेश पंचाल प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं पहले, KUV 100 और चेक 80,709। दोस्तों इस लड़के ने अपने कैरियर की शुरुआत एज ए अकाउंटेंट की थी एक प्राइवेट कंपनी में, जहां उनकी पगार सिर्फ 3,000 कुछ रुपए थी, और उसी के चलते चलते बीच में वेस्टिज आया, और बीच में शुरू में विश्वास नहीं था कि हो सकता है, बाद में विश्वास दिलाया गया और काम किया, और घर के अंदर पूरी फैमिली में पहली कार लेकर के खुद आ गए भाई साहब। तो ये है वेस्टिज की सच्चाई, और ये अभी यंग हैं। आप सोचिए इनके पे आउट में कितने जीरो और बढ़ेंगे आगे। आगे चलते हैं। वंदना विकास, वंदना खेंगर करके ये लेडी हैं, 80,792। पहले अमाउंट सुन के ज्यादा मजा आता है, एक महीने का पे आउट। देखिए ये सारी सब ऑर्डिनरी लेडीज, हाउस वाइफ्स, जो लोग एक मीडियम पढ़ाई की हुई, ज्यादा पढ़ाई नहीं की, घर में रहते थे। घर में जब ये वेस्टी शुरू किया तो हस्बैंड नाराज हो गए कि ये क्या कर लिया तुमने। अक्सर यहाँ बैठी हुई लेडीज कुछ जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, देखिए मैं जरा इसे सही कर दूं, ये पीछे से कुछ हो रहा है, तो हस्बैंड ने नाराजगी कर ली, लेकिन वंदना बेन तो पीछे पड़ गई, मुझे करना है। आप सोचिए हालत यहाँ तक पहुंच गई कि हस्बैंड छोड़ के चले गए। फैक्ट बता रहा हूं मैं, छोड़ के चले गए, उसने हिम्मत नहीं हारी, अकेली पड़ गई, बच्चा भी है साथ में, बच्चे को साथ में रखा और बच्चे को गोद में लेके जाती थी, बिजनेस करती थी, घर का काम करती थी, अकेले संभालती थी। मनी क्राइसिस भी शुरू में जरूर आता होगा, क्योंकि पहले दिन से पे आउट नहीं आते इतने ज्यादा बड़े, छोटे पे आउट होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद धीरे 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 सब ये आने लगा। बाद में एक दिन हस्बैंड भी आ गए और उन्होंने अपनी माफी मांग ली, गलती मान ली, यस मैं गलत था और वेस्टीज सही था। आगे चलते हैं, एक ही मिनट। शीतल नीलेश, नीलेश पटेल जी साइड में खड़े हुए हैं, ये काम कर रहे हैं। 1,06,556 का पे आउट के साथ एक गाड़ी भी आ चुकी है घर में। ये सब लोग, ज्यादातर लोग, इनकी पहली गाड़ी आई है घर में। तो दोस्तों ये वेस्टीज है जो लोगों के सपनों को पूरा करता है। ये वो वाले सपने पूरे करता है जो सपने कभी कभी कुछ लोग देखना भी नहीं चाहते, या देखने से भी डरते हैं, या ये सोचते हैं सब चीजें हमारे लिए नहीं बनी हैं, लेकिन आज उनके लिए ये सारी चीज बनी है। और अभी हम इनसे बात करेंगे तो ये मर्सिडीज बेंज और BMW की बात करेंगे, क्योंकि अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो भी आएगी। सुनीता पिपलवा जी, इनका नाम आप लोग अक्सर जानते हैं, हम लोग के जो मीटिंग्स वगैरह ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें अक्सर इनका नाम शुरू होता है। 1,29,841, एक हाउस वाइफ जो कि घर में रहती है और घर में सुबह शाम का पूरा काम करती है, और इतने मोटिवेट हैं। और दूसरी चीज, जो एरिया है वो ऐसा एरिया था जहां पे इनकी लैंग्वेज को दूसरे लोग नहीं समझते। तेलंगाना में तेलुगु चलती है, हैदराबाद में भी तेलुगु चलती है, और ये मारवाड़ी लेडी है। तो इन्होंने उसके लिए तेलुगु को भी सीखा और वहां पे अपना बिजनेस डेवलप किया। कभी भी थकने वाली नहीं, कभी भी हारने वाली नहीं, कभी भी किसी समय भी बात करो हमेशा से मोटिवेशन से भरी हुई बातें करती है। 1,29,000 है, ये कभी 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख कैसे बढ़ेगा पता ही नहीं चलेगा। दया शैलेश देखिए एक और बढ़ करके आए, 1,38,446। देखिए ये सारी चीजें जो सिर्फ वेस्टीज दे सकता है। 1,38,446। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, किसी कंपनी के GM बन जाओ, हमारे सूरत सिटी में मल्टी MNCs बहुत सारी हैं, मैं देखता हूं कंपनी के GM में भी के पास भी 1.5 लाख 2 लाख से बड़ी सैलरी नहीं होती। रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, रात को 3 बजे भी फोन आ जाते हैं और भागनी पड़ती है, फैक्ट्री में जाके प्लांट में जाना पड़ता है।
ये दोस्तों ये सिर्फ पार्ट टाइम जैसे बिजनेस हैं, इसको करा तो ठीक, नहीं करा तो भी कोई बात नहीं, तो भी 1,38,000 का चेक सोनल रतिलाल, देखिए बढ़ गया चेक 2,01,21 रुपया। ये पर्सन बहुत सिंपल लोगों ने ही सिंपल तरीके से काम किया और बिल्कुल ऐसा काम करके दिखा दिया जो इनके लोग दीवाने हो गए। आज इनके पीछे लाइन लगी रहती है कि मुझे भी वेस्टीज करना है, मुझे भी कार लेनी है, मुझे भी फॉरेन ट्रिप्स जाने हैं। तो ये सारे लोग जो कभी फॉरेन ट्रिप्स के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी फॉरेन भी जाएंगे, क्योंकि हम हमारी नौकरी सलामत रहे तो ठीक है, हमारे घर में 2 टाइम का खाना बन जाए। वेस्टीज आ गया, सब चीज शुरू हो गई और अब तो बड़े-बड़े सपने हो गए। प्रियांक तारा, ये नाम भी अक्सर आप प्रेजेंटेशन में सुनते रहते होंगे। 2,65,379 का चेक और साथ में MG हेक्टर जैसी 20 लाख की गाड़ी। दोस्तों ये कमाल है वेस्टीज का, चेक बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे लोग मैं बाहर के नहीं दिखा रहा हूँ, अगर बाहर के दिखाने बैठा तो कल सुबह हो जाएगी तब भी खत्म नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम के लोग हैं, ये सारे मेरे लोग हैं। आगे चलते हैं। जिग्नेश पूजा, 2 गाड़ियां और हमारे फॉलोअर, मैं इसलिए कहूंगा ये फॉलोअर कि दोनों गाड़ी हमारे पास भी कभी थी और एक उसमें से है BMW और ये गाड़ी सियाज इन्होंने ऐसे ही ऐसे झटके में ले ली। और दोस्तों बहुत स्ट्रगल करने वाले, बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, निराश से हो गए थे कैसे भी करके कुछ भी कमा लूं, कुछ भी कर लूंगा मैं, कैसे भी जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन वेस्टीज आया, उसने दिनों दिन इनको बदलते चले गया, बदलते चले गए, सारी चीजें सही हो गई। 11 लाख की सियाज कार खरीद ली, उसके 2-2.5 साल के बाद BMW खरीदी है 60 लाख रुपए की। BMW GT 2019 में खरीदी है ये। तो ये छोटी सी फैमिली है, देखिए जिंदगी बदल गई और बहुत मजे से अभी ये लोग जिंदगी जीते हैं अपने तरीके से। और चेक अमाउंट 2,85,886 रुपए एक महीने का। तो जो प्लान मैंने आपको दिखाया, वो प्लान में आपने देखा कि 20,000 से शुरू करके अभी 2,85,000 रुपए तक कमाने वाले लोग आपको मिल चुके हैं और इससे बड़े भी आने वाले हैं। तो ये प्लान में जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, आपके चेक अमाउंट बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों एक चीज बताऊं, ये नौकरी नहीं है, बिजनेस है। और बिजनेस की खासियत क्या होती है, आपका एवरी मंथ पे आउट बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि 1-2 हजार बढ़ जाए, इसमें जंप 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख के भी होते हैं। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे वैसे वैसे जंप भी बड़े होते चले जाएंगे। पारुल हीरेन, गाड़ियों की संख्या देखिए, 4 गाड़ियां आ चुकी हैं अब तक। 2010 जुलाई 2010 में ज्वाइन किया था इन्होंने, हीरेन भाई ने हम लोग की टीम में। और दोस्तों ऑडी Q3, वॉल्वो, साथ में फॉक्सवैगन और सेंट्रो, ये 4 गाड़ी अभी तक खरीद चुके हैं, जिसमें से 2 कार लग्जरी हैं। तो दोस्तों आप सोचो 2010 के आधे साल निकलने के बाद ये खरीदा, अगर मैं उसको मान लूं तो 10 साल की इनकी जर्नी में 2 लग्जरी गाड़ी के साथ टोटल 4 कार। मुझे वो जमाना भी याद है लोगों का, कभी कभी एक बार मारुति 800 ही लोग खरीद लेते थे तो अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझने लगते थे और वो गाड़ी कम से कम 8-10 साल चलाते थे और फिर सोचते थे कि चलो अब सोचते हैं कुछ बदलने के बारे में। यहाँ पे गाड़ियां 10 साल के अंदर जो है 4 गाड़ी बदल चुकी हैं। आगे चलते हैं। इनका चेक है 3,85,698। तो ये पे आउट अभी तक इनका आ चुका है। आगे ये हम लोग का नाम आपके सामने आ रहा है, तो इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। 5 कार आ चुकी हैं, जिसमें से 3 लग्जरी कार है, एक BMW, एक वॉल्वो और पिछले साल हमने 2019 में ऑडी A4 खरीदी है। तो टोटल 2010 से शुरुआत की थी, पहली कार होंडा सिटी ली थी और फिर 2013 में BMW, 2015 में सियाज, 2017 में वॉल्वो और 2019 में ऑडी A4। तो ये हमारी अभी तक की जर्नी है और हाईएस्ट पे आउट
5,29,332 रुपया। तो ये अभी तक का पे आउट है हमारा। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसी फैक्ट शीट्स दिखाई। थैंक यू, आपको ये प्लान समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि अपना प्रेजेंटेशन ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं जो है आपसे बात करता हूँ।